पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा. Welcome dear viewers. Today my content supports the songs classical singers Mohammad Rafi Saab's and Kishore Kumar's songs and difference on those times. धर्मेंद्र जी, दोस्तों धर्मेंद्र जी जो हमेशा मोहम्मद रफ़ी साहब को पसंद करते थे और उस पे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ की मैचिंग थी, लेकिन रोमांटिकल आश्चर्य सॉन्ग जो किशोर कुमार के दौर में भी उसके जो गीत संगीत जो उस पे फिट बैठे, लेकिन एक फ़िल्म थी जिसमें एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, उसकी थोड़ी-सी जानकारी आज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों हम आज धर्मेंद्र जी की कई ऐसे गीत संगीत थे जिसमें मोहम्मद रफ़ी के लिए उन्होंने जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनकी आवाज़ दी, जिसमें कई ऐसे कुछ कहता है ये सावन ओ मेरी महबूबा 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 ओ मेरी महबूबा झील में झिलमिल झील में तुझे मुझे तुम तो भुला तो न दोगे। दोस्तों फिल्म्स नगर्स में जो उस ज़माने में पहली बार मोहम्मद रफ़ी साहब धर्मेंद्र जी की आवाज़ पे, क्योंकि उसकी आवाज़ बिल्कुल फिट बैठती थी और लेकिन 1970s में एक ऐसा तूफ़ान बर्पा कर दिया था किशोर कुमार की ख़ास करके आवाज़ में, और राजेश खन्ना और आर डी बर्मन की जो म्यूज़िक्स ने फर्स्ट सुपरस्टार्स पे जो किशोर कुमार की जो जूडलिंग थी और किशोर कुमार की जो आवाज़ थी वो बिल्कुल लोगों का दिल ले गई और सारी जनता जो है उसकी आवाज़ की दीवानी हो गई थी। 1950 में मोहम्मद रफ़ी साहब का राज था और बिल्कुल वो किंग बने हुए थे और उसकी जो आवाज़ सबको पसंद थी, और क्योंकि वो क्लासिकल सिंगर थे। लेकिन 70 की शैली में 70 की जो एक ऐसी आंधी चली जिसमें आंधी किशोर कुमार की थी, और राजेश खन्ना के साथ हर एक हीरो और प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहता था कि वो किशोर कुमार से गाना गवाए। तो दोस्तों किशोर कुमार ने अपने दौर में लोहा मनवाया, लेकिन दोस्तों ये एक आश्चर्य एक किस्सा है जो मनमोहन ने ये उस ज़माने में जो मोहम्मद रफ़ी साहब को जो गीत दिए गए थे धर्मेंद्र पे, जो उसकी फिट आवाज़ थी 70 के दौर में भी, क्योंकि मनमोहन और ख़ास करके उस दौर में जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ये चाहते थे कि गीत संगीत की जो भावना है वो मोहम्मद रफ़ी साहब सही समझते हैं, तो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को वो गीत दिए जिसमें ये माना है मेरी जान मोहब्बत सजा। दोस्तों और भी मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत आप रिसर्च करके देख सकते हैं, जिसमें पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। दोस्तों ये कव्वाली उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, लेकिन तेरी गलियों में तेरी गलियों में, दोस्तों ये और जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। दोस्तों एक गीत जो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा चर्चित रहा, लेकिन धर्मेंद्र जी और शर्मिला टैगोर और लीना चंद्रस ने एक फ़िल्म बनाई थी जिसमें एक महल सपनों का एक फ़िल्म थी जिसमें एक बहुत बड़ी एक जंग छिड़ गई थी, और हीरो जो उस ज़माने के लिहाज से जो है किशोर कुमार को ज़्यादा चाहता था, और गोविंद ने ये इसकी डायरेक्शन की थी, और उसने किशोर कुमार को इसलिए चाहा था कि उसके गोविंद के बच्चे जो थे वो ये चाहते थे कि किशोर कुमार की आवाज़ उस ज़माने में बहुत ज़्यादा सुपरहिट थी और उनको अच्छी लगती थी। और दूसरी वजह ये भी थी कि रवि ने कई ऐसे इंटरव्यू में भी मोहम्मद रफ़ी साहब से पूछा था, और इसमें दोस्तों सपनों का महल में जो गीत थे उनकी थोड़ी सी हम जानकारी करते हैं। देखा है जिंदगी को, देखा है जिंदगी को। दोस्तों ये गीत उस ज़माने में किशोर कुमार ने गाया था, लेकिन रफ़ी का एक गीत जो ज़माने में जिंदगी गुजार जाए, दोस्तों ये गीत और दुश्मन मोहब्बत का कोई दो, दोस्तों ये किशोर कुमार का गीत था, लेकिन उस ज़माने में लता मंगेशकर का ये गीत था, दिल में किसी का प्यार, दिल में किसी का प्यार। दोस्तों ये जितने कितने रोमांटिकल गीत थे जो उस ज़माने में सपनों का महल जो एक रोमांटिकल फिल्म्स पे आधारित प्रेमियों के दिल को छूती थी, और ये उस ज़माने में जो इसकी डायरेक्शन जो हमने आपको बताया कि गोविंद ने दी थी, और रवि साहब जो उसने अपने ज़माने में म्यूज़िक दिया था, और जिसमें साहिर लुधियानी ने जो इस
एक महल सपनों का एक फ़िल्म के अंदर जितने गीत आपको अंतरिक्ष सुनाए हैं, ये साहिर लुधियानी को बुलाया गया और उसने ये सारे गीत उस ज़माने में लिखे थे, बहुत मशहूर हुई थी और लता का ये गीत बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। लेकिन लता और किशोर कुमार का जो ये जो गीत है, इसने 1975 में बॉक्स ऑफिस में धूम मचाई थी और ये रोमांटिकल गीत जिसने बॉक्स ऑफिस पे तकरीबन बहुत कमाई की थी। और फिर उस ज़माने में दोस्तों 1975 में मोहम्मद रफ़ी साहब से ये सवाल भी किया था रवि साहब ने, और रिकॉर्डिंग जब ख़त्म हुई और उससे ये जानकारी हुई कि आपको कैसा इस तरह कोई ऐसा आपका गीत जिस तो मोहम्मद रफ़ी साहब से दोस्तों उसने कहा कि ऐसा कोई नहीं हुआ और मोहम्मद रफ़ी साहब ने बड़े सोच समझ के उस ज़माने में जवाब दिया था। लेकिन मोहम्मद ये पूछा गया और सो वो बिल्कुल चूक गए थे उस ज़माने में कि एक महल सपनों का जिसको गोविंद ने जो है ये गीत किशोर कुमार पे और लता मंगेशकर पे गवाया था और ये लोगों की ज़ुबान पे भी रहा, लेकिन सबको पसंद आया। लेकिन दोस्तों धर्मेंद्र जी ये नहीं चाहते थे और ये इस पर वो फाइटिंग करने लगे क्योंकि वो मोहम्मद रफ़ी साहब को आवाज़ को पसंद थे, उसकी आवाज़ की क्लासिकल सिंगिंग को समझते थे और ये सारे उस वक़्त जानते थे। लेकिन रवि ने उस ज़माने में ये कह दिया था कि और गोविंद के बच्चों ने कि किशोर कुमार ये गाएँगे और दोस्तों ये टाइटल सॉन्ग जिस फ़िल्म का रहा जिसको मेल हो सपनों का दोस्तों बहुत सुपर हिट रहा, जिसमें किशोर कुमार के वर्जन्स को जो है और लता मंगेशकर के जो रोमांटिकल गीत को बहुत ज़्यादा पसंद किए गए। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का ये जादू रहा और ये रिकॉर्डिंग दोस्तों उस ज़माने में बहुत बड़ी पहचान बन गई थी और जिसमें और भी गीत थे जो रफ़ी साहब का बहुत सुपर हिट रहा, जिसमें ये उस ज़माने में गीत था रहा, मैं तेरे नगमों में, मैं तेरे नगमों में, दुनिया समझदार इस तरह के जो गीत उस ज़माने में थे। दोस्तों ये थोड़ी-सी कहानी थी, ये घटना थी तो आपको साझा की। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस तरह हाउ टैलेंट ब्रॉट प्रैक्टिकल्स हिंदी गीत संगीत गिविंग टू इन्फॉर्मेशन द स्टोरीज विद सॉन्ग। थैंक फॉर